नए वर्ष की शुरुआत के साथ जब आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, भौतिक आकांक्षाएं और राजनीतिक सामाजिक चर्चाएं केंद्र में रहती हैं, ऐसे समय में माघ मेला भारतीय समाज को अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर देता है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, समय और जीवन मूल्यों का पुनर्स्थापना का मंच है। ज्योतिष शास्त्र में 2026 को सूर्य का वर्ष बताया गया है, जिसे धर्म, तप और सत्कर्मों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में माघ मेला का आरंभ अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या आज का समय केवल परंपराओं का पालन कर रहा है या उसके भीतर छिपे मूल उद्देश्य को भी साझा कर पा रहा है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलता है और इस दौरान संगम तट पर होने वाली भीड़ आस्था की गहराई के साथ साथ सामाजिक यथार्थ को भी उजागर करती है। संगम में स्नान को पापों से मुक्त और मोक्ष का मार्ग बताया गया है, लेकिन यह परंपरा केवल जल में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। माघ मेला का वास्तविक संदेश संयम, त्याग और आत्मशुद्धि है। कल्पवासी पूरे एक महीने सादा जीवन जीकर यह दिखाते हैं कि भोग और सुविधा के बिना भी जीवन सार्थक हो सकता है। प्रयागराज के संगम तट पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं, संतों और महात्माओं की उपस्थिति यह बताती है कि आज भी समाज में आध्यात्मिक शांति की तलाश बनी हुई है। हालांकि बढ़ती भीड़, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और आधुनिक सुविधाएं इस सवाल को भी जन्म देती हैं कि क्या हम इस आयोजन को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देख रहे हैं या इसे महज एक विशाल धार्मिक पर्यटन में बदलते जा रहे हैं। माघ मास में दान, जप, तप और ध्यान को सर्वोपरि माना गया है। शास्त्रों में एक माघ मास का कल्पवास को हजारों वर्षों की तपस्या के समान बताया गया है, लेकिन इसका सार केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मसंयम और नैतिक जीवन है। ऐसे समय में समाज में असहिष्णुता, अहंकार और भोगवाद बढ़ रहा है। माघ मेला हमें अपने आचरण पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर माघ मेला भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो आस्था के साथ साथ समाज के सामने यह आईना भी रखता है कि सच्ची धार्मिकता बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आती है।